सज्जनगढ़ मतलब उदयपुर शहर के कोने कोने से दिखने वाला वो आशियाना जिसे देखकर लगता है कि वो हवाओं में तैर रहा है। पहाड़ों के ऊपर बना ये महल राजस्थान की विरासत दर्शाता है और आप पूरे उदयपुर के किसी भी कोने से इस सफेद महल को देख सकते हैं। ये सर्दियों के दिनों में बादलों की ओढ़नी ओढ़कर पहाड़ों में सिमट जाता है तो गर्मियों में शीतल हवाओं के साथ सुकून की टोकरी भर भर के लाता है, जबकि बारिश में तो ये आसमान को ही धरती पर लेकर आ जाता है, जिसके चलते इसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर की पहाड़ियों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बसा या निर्मित हुआ ये भव्य महल यानी कि सज्जनगढ़ पैलेस। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम हैं सज्जनगढ़ में। सज्जनगढ़ के ऊपर आ गए हैं और ये द वन एंड ओनली फेमस प्लेस इन उदयपुर, बहुत ही मशहूर, बहुत ही ख्यातनाम और बहुत कुछ इस प्लेस के बारे में है। जाएंगे उस महल में भी जाएंगे, लेकिन इस हिल पर आने के बाद पीछे से पूरा उदयपुर देख सकते हो आप। जैसे उदयपुर के किसी भी कोने से आप सज्जनगढ़ को देख सकते हो, वैसे ही सज्जनगढ़ के ऊपर से पूरा उदयपुर शहर दिखता है। इस सज्जनगढ़ या मॉनसून पैलेस के नाम से जाने जाने वाले इस महल का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह जी ने साल 1884 में करवाया था और ये महल समुद्र तल से करीब 3100 फीट यानी करीब 940 मीटर ऊंचा है। ये महल बॉलीवुड में भी प्रख्यात है। इस पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि कयामत से कयामत तक फिल्म का एक गाना है, घूंघट की आड़ से दिल भर का। दिल भर का, दिल भर का, दिल भर का, हाँ, दिल भर का, दिल भर। इस गाने की शूटिंग यहाँ हुई है। और वैसे ही जीत फिल्म का एक गाना है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, उसकी भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। और फेमस कॉमेडी धमाल जो फिल्म है, उसके तो कई सारे सीन यहाँ पर उतरे हैं। वैसे तो सज्जनगढ़ देखने का सबसे ब्यूटीफुल समय होता है मॉनसून, क्योंकि ये पूरा किला बादलों में ढक जाता है और नीचे उदयपुर जो शहर है वो दिखता ही नहीं। लेकिन जब मॉनसून नहीं होता तो लोग यहाँ पर एक और चीज़ के लिए भी आते हैं और वो है सनसेट को देखने के लिए। यहाँ से पर्वतों के बीच सनसेट बहुत ही खूबसूरती से दिखता है। सो दोस्तों सज्जनगढ़ में अभी शाम ढल गई है और शाम को हमने सनसेट देखा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा। सो एक टाइप का ये बहुत ही अच्छा महल है, आप जो ये पीछे देख रहे हैं। और इस छोटे से हवा महल टाइप जगह को आई एम श्योर के कुछ ओकेजन्स के लिए ही, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं, के लिए ओकेजन्स के लिए ही बनाया होगा। और यहाँ से वाकई में लाजवाब नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों ये था सज्जनगढ़ फोर्ट, मेवाड़ राजवंश के बहुत सारे निर्माण में से एक उम्दा और बेहतरीन निर्माण। और दोस्तों यहाँ से हम अब नीचे जा रहे हैं उदयपुर की एक और धरोहर को देखने के लिए, जिसे कहते हैं सहेलियों की बाड़ी। एंड ट्रस्ट मी, इस सहेलियों की बाड़ी का भी एक गजबनाक इतिहास है। तो दोस्तों हम आए हैं अभी सहेलियों के पार्क। ये सहेलियों का पार्क कहा जाता है जो ये पार्क आप देख रहे हैं। और ये संग्राम सिंह राजा जी ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था और वो यहाँ पर आती थी, बैठती थी। फिर धीरे धीरे उनकी सहेलियाँ आनी शुरू हो गई। फिर रानी कभी कभी आती थी और सहेलियाँ बार बार इस जगह पर आने लगी, तो बहुत सारी सहेलियाँ एक टाइम पे शाम को या सुबह को यहाँ पे इकट्ठी होती थी इस पार्क में। तो सहेलियों का पार्क नाम बन गया।
उसके बाद राजा की एक बेटी थी, उनको बारिश पसंद थी और राजस्थान में बारिश कम होती है आमतौर पर। तो बारिश के दिन जब आए तो बेटी बहुत खुश हो जाती थी। तो राजा ने इसके लिए उस ज़माने में जो भी टेक्नोलॉजी थी उसे यूज़ करके फाउंटेन्स बनाए, बहुत सारे यहाँ पे फाउंटेन्स बनाए। तो इट इज़ कॉल्ड बिन बादल बरसात, लेकिन नॉट बिन बादल बरसात, मतलब आर्टिफिशियली रेन हो जाए, ऐसे बहुत सारे इस पार्क में आपको फाउंटेन्स मिल जाएंगे। गर्मी है बाहर निकलो तो, लेकिन इस पार्क में ठंडक लग रही है, इतनी ग्रीनरी है और इतना सारा पानी यहाँ वहाँ है। तो उस बेटी के लिए किंग ने एक बिन बादल बरसात बोल के इस पार्क में बहुत सारे फाउंटेन्स बनाए, जो इस पार्क में हमेशा बारिश जैसा माहौल रखता है। जब भी आप आओ, जब भी फाउंटेन शुरू हो तो एक मानसून टाइप का आपको वेव्स आएगी, फीलिंग आएगी। दोस्तों, इस सहेलियों की बाड़ी में इतने सारे फुहारे हैं और इतने सारा पानी है कि यहाँ पर आप कहीं पर भी किसी भी कोने में खड़े रहो और खड़े रहकर अपनी आंखें बंद कर दो तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे मॉनसून हो, जैसे बारिश गिर रही हो, जैसे ऊपर बादल उमड़ रहे हो। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखिए, छोटी से छोटी जगह भी नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पर हर कॉर्नर पे, हर जगह पे फुहारे ही फुहारे दिखाई देंगे और यही तो यहाँ की खासियत है। यहाँ पर बहुत सारे फुहारे और हमेशा बरसने वाला ये पानी। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा यहाँ की एक और खासियत है। यहाँ पर पता नहीं कोई सेंसर लगे हैं क्या कि हम जब ताली बजाते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है और जितनी तेज ताली बजाए उतना तेज पानी उछल कर आएगा और जैसे ही फिर से ताली बजाए पानी रुक जाएगा। ये बंद हो गया। और चालू। दोस्तों, ये ताली वाली बात कोई सीरियसली मत लेना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई सेंसर्स नहीं है। दरअसल हमने देखा कि कुछ लोग जब ताली बजाते थे तो फुहारे शुरू हो जाते थे और ताली बजाना बंद करते थे तो फुहारे बंद हो जाते थे। और फिर हमने ये छानबीन की और हमने भी ट्राई किया तो फुहारे चालू नहीं हुए। लेकिन फिर हमें पता चला कि यहाँ पर एक ऑपरेटर बैठा होता है, तो वो आपके इशारों पर ताली पे फुहारों को चालू करता है और बंद करता है। तो कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए ये करते हैं, लेकिन ऐसे कोई सेंसर्स यहाँ पे नहीं लगे हैं। तो ऑपरेटर के द्वारा फुहारे चालू बंद होते हैं, ताली के थ्रू नहीं।